signed MOUs of worth billions of dollars, starting from Shenzhen and here today in Hangzhou. And I think these MOUs now need to be converted into agreements. पाकिस्तान को कर्जे नहीं, महारत और सरमायाकारी की ज़रूरत है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान अरबों डॉलर्स की मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए। ख्वाहिश है कि मुफाहमत की याददाश्तों को मुआहिदों में तब्दील किया जाए। वज़ीर आज़म का चीनी शहर होंगयू में कॉन्फ्रेंस से खिताब। शहबाज शरीफ ने चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तानी ताजरों के साथ मुश्तरका मंसूबे बनाने की दावत दे दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा चीन के दूसरे मरहले में बीजिंग पहुंच गए। एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। And Pakistan is reforming, and I can assure you, God willing, Pakistan is rising. Cumulatively, for more than 300 MOUs signed, with a total value exceeding US$ 13 billion. चैलेंजेस के बावजूद मुआशी अशारियों में बेहतरी आई है। पाकिस्तान इस्लाहात और तरक्की की राह पर गामसन है। पाक चीन B2B शराकत का हजम $13 अरब से तजावुज़ कर गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का B2B इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। We are also honoring both of our nations' strategic cooperative partnership, a partnership that grows more steadfast each passing day and continues to evolve with time, vision and shared ambition. पाकिस्तान चीन ऑप्टिक फाइबर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तरक्की होगी। पाकिस्तान काबिल एतमाद डिजिटल मईशत बन गया। वफाकी हुकूमत 99% ई ऑफिस के साथ पेपर लेस हो गई। वफाकी वजीर शिजा फातिमा का तकरीब से खिताब। अमरीकी सदर ने ईरान के साथ जल्द मुआहिदा तय पाने की नवीद सुना दी। मुज़ाकरात मुकम्मल होने के करीब मुआहिदा बड़ी हद तक तय पा गया। हतमी निकात और तफसीलात पर बातचीत जारी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर बयान वाज़ेह कर दिया कि मुआहिदा होते ही आबनाए होर्मुज़ खोल दी जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, तुर्की की क़यादत से टेलीफोनिक राबता। ईरान मुज़ाकरात पर गुफ्तगू की। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, सऊदी वली अहद, अमाराती सदर, अमीर कतर, तुर्क सदर, मिस्री सदर और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से बातचीत को मुस्बत और मुफीद करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर जल्द पाकिस्तान की मेज़बानी में होने के लिए पुरउम्मीद। सोशल मीडिया पर जारी बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अपनी काविशें जारी रखेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमन की काविशों को सराहते हैं। खित्ते में अमन के लिए अमरीकी सदर ने इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं से फ़ोन पर बात की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ट्रंप के साथ गुफ्तगू में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशें काबिल क़द्र हैं। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के पाकिस्तान की सालसी की भरपूर काविशों की तारीफ। फील्ड मार्शल की सालसी में किरदार बुनियादी करार दिया। अमरीका और ईरान की जंगबंदी में तोसी और मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत के करीब पहुंचने का दावा। 2 माह के लिए फरीकैन मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करेंगे। वाशिंगटन टाइम्स का अमरीका और ईरान के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी के मुजव्वज़ा मुआहिदे के मुसव्वदे पर इत्तेफाक का दावा। जेडी वैंस, बाकिर कारिबाफ समेत दीगर हुकाम ने मुसव्वदे की इब्तिदाई मंजूरी दे दी। आला क़यादत की हतमी मंजूरी के लिए मुआहिदे का मुसव्वदा दोनों ममालिक को भिजवा दिया गया। 24 घंटों में मुआहिदे को हतमी शक्ल देने का ऐलान किया जा सकता है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट। अल जज़ीरा अमरीका और ईरान के मुआहिदे के हतमी मुसव्वदे के बाद निकात सामने ले आया। ईरान ने मुजव्वज़ा मुसव्वदे में लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंग के खात्मे और मुंजमद अरबों डॉलर्स के फंड्स की बहाली की शराइत रखी। अमरीकी बहरी नाकाबंदी के खात्मे और करीबी इलाकों से अमरीकी अफवाज के इनखला की तजावीज़ शामिल हैं। फरीकैन को जौहरी मुआहिदे को हतमी शक्ल देने के लिए 30 दिन दिए जाएंगे। ईरानी हुकाम के मुताबिक मुस्तकबिल में आबनाए होर्मुज़ का इंतजाम ओमान के साथ मुश्तरका तौर पर चलाया जाएगा।
ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने मुफ़ाहमत की याददाश्त को हातमी शक्ल देने की तस्दीक कर दी। अमरीका से मुआहिदा होने के बाद क़ब्ल अज़ वक्त करार इस्माइल बक़ाई के मुताबिक ईरान ने मुसव्वदे में अमरीका की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने और आबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ाम के निकात शामिल किए हैं। ईरान अमन मुज़ाकरात के मौजूदा मरहले में जौहरी प्रोग्राम पर किसी किस्म की बात नहीं करेगा। सुप्रीम लीडर की इजाजत के बगैर कोई बात नहीं होगी। जो भी फैसला होगा वो उनसे बातचीत के बाद ही होगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि अमरीका के साथ किसी मुआहदे में लेबनान में जंगबंदी शामिल होगी। ईरानी फ़ौज के ख़ातिमुल अंबिया मरकज़ी हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान ने भी यही कहा है। कोयटा में चमन फाटक के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाके में शहादतों की तादाद 14 हो गई। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने तस्दीक कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला बलोचिस्तान और दीगर की जानिब से वाक़े की शदीद मज़म्मत। कोयटा में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। IG बलोचिस्तान पुलिस ने कोयटा धमाके की इब्तिदाई रिपोर्ट पेश कर दी। मोहसिन नकवी का मुश्किल घड़ी में बलोचिस्तान के अवाम के साथ खड़े रहने के अज़्म का इजहार। पाक फौज, पुलिस और CTD के मुश्तरका ऑपरेशन में 16 खारजी हलाक, 2 पुलिस एहलकार शहीद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मारे गए खारजियों में दहशत फैलाने वाले खारजी सरगुना जमरी नूर और अफगान फौजी खारजी सरगुना अब्दुल्ला सईद भी शामिल हैं। शहीद पुलिस एहलकारों की बन्नू में पुलिस लाइन में नमाज जनाजा अदा। आला सिविल और अक्सरी हुक्काम समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं। पाकिस्तानी मौक़िफ़ की एक बार फिर आलमी सतह पर तायीद। अहम आलमी शख्सियात ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी तस्लीम की। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC से इंटरव्यू में अफगानिस्तान के लिए बरतानिया के खुसूसी नुमाइंदे रिचर्ड लेंसे ने कहा कि अफगान सरजमीन को दहशतगर्द गिरोहों के हाथों दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकना होगा। खित्ते की सलामती के लिए संगीन खतरा करार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने चांद रात और ईद उल अजहा के आयाम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज ने सूबे भर में सिक्योरिटी SOPs पर अमल दरामद की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध का कराची में रेड लाइन BRT मंसूबे का दौरा। मुराद अली शाह ने कराची के लिए सबसे अहम शहरी ट्रांसपोर्ट मंसूबा करार दे दिया। हुकूमत ने 2 साल के दौरान शहरियों से पेट्रोलियम लेवी की मद में IMF के 2 जारी प्रोग्राम से मिलने वाली मजमूई रकम से ज्यादा वसूली की। पाकिस्तान समेत 14 इस्लामी ममालिक की मकबूजा यरूशलेम में नाम निहाद सोमाली लैंड के सिफारत खाने के क़याम की शदीद मजम्मत। इक़दाम आलमी क़वानीन और बैनुल अक़वामी करारदादों की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करार दे दिया। वाशिंगटन DC में व्हाइट हाउस के करीब सीक्रेट सर्विस की चेक पॉइंट पर फायरिंग। मुश्तबा शख्स ने बैग से असलहा निकाला और एहलकारों पर फायरिंग शुरू कर दी। सीक्रेट सर्विस की जवाबी कार्रवाई में जख्मी हमला आवर अस्पताल में दम तोड़ गया। रूस का यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में रिहायशी इमारतों पर ड्रोन और मिसाइल हमला। 1 शख्स हलाक। यूक्रेन के रूस में नेवल बेस हमले की फुटेज सामने आ गई। मनासिक हज का आगाज कल से होगा। आज़मीन हज को मिना मुंतकिल करने का ऑपरेशन आज शुरू होगा। मंगल 9 ज़िलहज को हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा अदा किया जाएगा। वक़ूफ़ अरफा के बाद मगरिब की नमाज पढ़े बगैर हुज्जाज कराम मुज़दलिफ़ा पहुंचेंगे और 10 ज़िलहज को हुज्जाज कराम बड़े शैतान को कंकरियां मारेंगे। आज़मीन हज सऊदी क़वानीन और ज़वाबित की मुकम्मल पाबंदी करें। आज़मीन सब्र, नज़्म ज़ब्त और इत्तेहाद का मुज़ाहिरा करें। पाकिस्तानी हुज्जाज कराम के लिए बेहतरीन सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का आज़मीन हज के नाम खुसूसी पैगाम। सिंध हुकूमत ने ईद उल अज़हा की तातीलात 4 से कम करके 3 कर दी। 26 से 28 मई तक छुट्टियां होंगी। नोटिफिकेशन जारी। ईद उल अज़हा में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। मुल्क के मवेशी मंडियों में रश है। किसी को तगड़े बैल, किसी को बकरे की तलाश। भाव ताव उरूज पर।
لاہور میں قربانی کے جانور گھر لانے کے بعد انہیں سجانے اور سنوارنے کا رجحان بڑھ گیا. جھانجریں، رنگ برنگی مالائیں اور گھنٹیوں سمیت آرائش اشیاء کی مانگ میں اضافہ. لاہور میں دن اٹا کی تحصیل فتح جنگ میں اجتماعی شادی کی تقریب. گورنر پنجاب سلیم حیدر نے 120 مستحق بچیوں کو رخصت کیا. آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم ون ڈے سیریز کے لیے پاکستان پہنچ گئی. سیریز کا پہلا میچ 30 مئی کو راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں ہوگا. آسٹریلین ٹیم آج پریکٹس کرے گی. پشاور سے اسکردو 800 کلومیٹر نان سٹاپ ریس. نوجوان ایتھلیٹ مسعود خان نے عالمی ریکارڈ اپنے نام کیا. نوجوان ایتھلیٹ نے انتہائی مشکلات کے باوجود 810 کلومیٹر کا فاصلہ صرف 9 دن میں مکمل کیا.